कश्मीर के बेलगाम में पर्यटकों को खुलेआम गोली मार देने की घटना हमेशा की तरह आतंकी हमला है या फिर ये खुलेआम जंग का ऐलान। कश्मीर में पर्यटकों को पूछा जाता है कि वो काफिर है या मोमिन है। उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी जाती है। बड़े शर्म की बात है कि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू हो, जिस देश का रक्षा मंत्री हिंदू हो, विदेश मंत्री हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू हो और सनातन संरक्षक यानी कि संघ सरसंचालक भी हिंदू हो, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे तमाम लोग हिंदू हों, उस देश के हिंदुओं को हिंदू बताए जाने पर गोली मार दी जाती है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब 2014 में आपकी सरकार आई, आप सत्ता पे आए, तो आपने भरोसा दिलाया था कि अब देश सुरक्षित हाथों में, और देश की जनता ने आप पे आपके बताए गए भरोसे पे एतबार भी किया, भरोसा जताया भी उन्हें लगा कि अब हम सुरक्षित हाथों में हैं, अब हमारे साथ ऐसी कोई आतंकी घटनाएं न घटेंगी, हमें न मार दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? अब तो हिंदू होने पे भी डर लग रही, हिंदुओं को धर्म पूछकर गोली मार दी जा रही। आपने भरोसा दिलाया था कि अब देश में आतंकवाद पूरा खत्म हो गया, डिमोनेटाइजेशन 370 होने के बाद आपने पूरी तरह से कहा था कि अब देश में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन फिर ये क्या है? लगातार हमले पे हमले, लोगों की हत्याएं, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, निर्दोष हिंदू मारे जा रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप? देश की 140 करोड़ जनता आपसे पूछ रही है, आप क्या जवाब देंगे? देश में सरकार बनने के बाद आपके प्रशंसा में, आपके विश्वास पे आपके समर्थक पूरे देश में कोने कोने से आपकी तारीफ बांधते थे, तारीफ के ऐसे पुल बांधते थे, गला भर भर के बोलते थे कि हमें एक लौह पुरुष, एक कट्टर हिंदू मिला है, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या हम सुरक्षित हैं? 2016 में जगन्नाथपुरी में सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई होती है, वहां आतंकी हमला होता है जिसमें 19 सैनिक मारे जाते हैं। 2017 में अमरनाथ में हिंदुओं की यात्रा पर सुरक्षा में कमी हुई, चूक हुई, वहां कई श्रद्धालु उसका शिकार हो जाते हैं। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, जहां पर आरडीएक्स से भरा ट्रक आ जाता है, उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई, वहां पे भी आतंकी हमला हुआ जहां पर 40 जवान शहीद हो गए। लेकिन आज तक ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये आरडीएक्स आया कैसे, सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? इसका जवाब देश की 140 करोड़ जनता मांग रही है, पूछ रही है। शायद यदि उस समय पुलवामा हमले पे एक्शन लिया जाता तो आज ये शायद घटना न होती। और फिर अभी 2025 में कश्मीर के बेलगाम में दुश्मन देश के जिहादी लोगों ने, आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी। कश्मीर के बेलगाम में इस हमले में सिर्फ इसलिए लोग मारे गए क्योंकि वो हिंदू हैं। मतलब अब सुरक्षित रहने के लिए कलमा याद करना पड़ेगा, खुद का खतना कराना पड़ेगा, हिंदू हूं ये बताने से परहेज करना पड़ेगा। क्या जवाब है आपका इन सवालों का? क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों को जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कितनी माँ की गोदे सूनी हो गई, कितनी नवविवाहिताएं विधवा हो गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हम पूछना चाहेंगे कि कहां गई आपकी वो विदेश नीति जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है? कहां गई वो सुरक्षा व्यवस्था जिसके दम पर हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं? क्या हुआ? क्यों बार बार ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं देश में? लोगों का क्या हिंदू होना अब खतरनाक है? कहां गए वो मजबूत इरादे जो कहते हैं कि भारत इतना मजबूत है कि कोई भी दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता? कहां गए वो मजबूत इरादे? देश की 140 करोड़ जनता ये सवाल बार बार पूछती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शाह जी, इस बार हमला नहीं हुआ है, इस बार हिंदुओं का कच्छा खोला गया है। इस बार देश की बहन बेटियों के माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, युवाओं के हाथ में बंधा रक्षा सूत्र
और कच्छा खोलकर देखा गया है कि इसका खतना हुआ है कि नहीं। ये काफिर है कि मोमिन है, सीधे सी बात है कि क्या ये हिंदू है या मुसलमान। यदि हिंदू है तो उसकी सजा है कि वो गोली खाएगा, और यदि मुसलमान है, उसने कलमा पढ़ दिया तो वो मुसलमान है। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को अब सजाए मौत मिलेगी और कलमा पढ़ने वालों को छोड़ दिया जाएगा। क्या जवाब है इन सारी बातों का? कैसे दो कश्मीरी और दुश्मन देश के 3 पाकिस्तानी आदमी कहर बनकर आते हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर उनके जहम में एक डर भर के चले जाते हैं। क्या आने वाले समय में देश का पर्यटक या हिंदू कश्मीर की वादियों में उसका आनंद लेने जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि यह आतंकी हमला नहीं, उन्होंने हिंदू पूछकर सीने में गोली मारी। इसका सीधा सा संदेश है कि उन्होंने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया। 2014 में सरकार बनने के बाद 2025 तक जो संख्या पर्यटकों की कश्मीर में जो संख्या लाखों में थी, वो करोड़ों में आ गई। इसमें कोई शक नहीं। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा था, लग रहा था 370 हट गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो अब आतंकवाद खत्म हो गया, क्योंकि आपने इतना भरोसा दिलाया था कि आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। सच्चाई तो यही है, अभी भी आतंकवाद है, अभी भी देश में लोग सुरक्षित नहीं है, भले आजादी के 77 साल निकल गए। अब ये घटना यह सीख देती है कि यदि कहीं किसी गैर प्रदेश में हम जाते हैं और कोई पूछ ले कि आप कौन हो, तो हिंदू बताने में डर लगे। खतना कराना पड़ेगा, कलमा याद करना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा कि कहीं कोई दहशतगर्द उसको गोली ना मार दे। 2014 के बाद 2025 तक लाखों की जो लाखों का आंकड़ा था पर्यटकों का, वो करोड़ों में हो गया था, लेकिन दहशतगर्दियों ने 2 मिनट में खत्म कर दिया। तमाम पूरे देश की ट्रैवल एजेंसियों से जो बुकिंग थी वो रद्द होने लगी, पर्यटक वापस आने लगे। शायद अब कोई कश्मीर न जाएगा। इसका क्या जवाब दें, क्या कहें देश को? वो देश सुनना चाहता है, देशवासी सुनना चाहते हैं कि क्या वो सुरक्षित हैं या अभी भी नहीं। 370 के बाद यदि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, तो 2016 से 17 फिर 19 और फिर ये 25 खतरनाक आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं? या फिर पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए खाली कैंडल मार्च निकाल के शांत कर दिया जाएगा? क्या अभी किसी चीज की जरूरत है, किसी सबूतों की जरूरत है कि ये सीधा जंग का ऐलान नहीं तो क्या है? जो नवविवाहिता वहां कश्मीर की वादियों में गए थे, उन्हें दहशतगर्दियों ने साफ तौर पे कहा है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम इसे मारेंगे, तुम चले जाना और कह देना अपने देश के रक्षा मंत्री, अपने देश के गृह मंत्री और अपने प्रधानमंत्री से कि हमने मारा है। बाकायदे उन्होंने वीडियो भी बनाया है पूरी घटना का। तो अब किस चीज का इंतजार है? देश के लोग कहते हैं कि अमित शाह जी का गुस्सा महादेव की तीसरी आंख खुलने जैसा, लेकिन वो गुस्सा कब आएगा? वो हथियार कब काम आएंगे जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के समय परेड ग्राउंड में शोभा बढ़ाते हैं? वो आधुनिकता से भरे परमाणु बम कब काम आएंगे? यह देश की 140 करोड़ जनता बार बार पूछ रही है। क्या अभी भी उनको इस सवाल का जवाब मिलेगा या ना मिलेगा? आदरणीय, अब सिर्फ खून का बदला खून होना चाहिए। सिर्फ सिंधु नदी का पानी रोक देने से प्यास बुझने वाली नहीं है, और न ही पाकिस्तानी पर्यटकों का वीजा रद्द कर देने से कुछ होने वाला है। अब खून का बदला खून हो तो ज्यादा रहेगा, तभी ये सुकून, तभी ये आग ठंडी होने वाली। लोगों को तब पता चलेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वास्तव में जुझारू और कट्टर हिंदू हैं। नहीं तो ऐसे घटनाएं रोज होंगी, आए दिन कहीं किसी सीमा पर किसी पड़ोसी देश द्वारा, कभी किसी पड़ोसी देश द्वारा, कभी किसी दुश्मन देश द्वारा, कभी जिहादियों द्वारा पूछा जाएगा कि तुम हिंदू हो, यदि है तो उसे गोली मार दिया जाएगा। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो देश में लोग कलमा याद करने लगेंगे, अपना खतना करवाने लगेंगे। तो क्या इस दिन का इंतजार है अभी, या फिर सीधे जंग का ऐलान हो जाना चाहिए? देश की जनता कहती है
कि अब लगे गुस्सा, अब तीसरी आंख खुले आपकी कि विश्व के नक्शे से इस दुश्मन देश का नाम ही उड़ जाए, समाप्त हो जाए। जो अमन और सुकून के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि देश में शांति बनी रहे, ऐनो अमन आबाद रहे, उनके नापाक इरादे देश की जनता को दहशत में डाल दिए हैं, उनके अंदर जहन में एक डर भर गया है। उसका क्या जवाब देंगे आप? क्या हम इजराइल जैसे अपने दुश्मन देश को, जो अमन और सुकून का दुश्मन है, उसे मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते? क्या अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा कि और निर्दोष लोगों की जानें लेंगे दुश्मन? और इस पूरी घटना में पूरे देश का मीडिया इस घटना का अपडेट और सूत्रों से मिली जानकारी पे व्यस्त है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच में एक सच्चाई यह है कि आज भी हम सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षित नहीं।